बात करनी है, कैसे तकरीर करनी है, कैसे नात पढ़नी है। तो मेरे भाइयों माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई इस मदरसे को देख करके कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अरबी की तालीम भी है, हिंदी की तालीम भी है, इंग्लिश की तालीम भी है, दीनी और असरी दोनों तालीमों का यासीन संगम है। ऐसा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देखने को मिलते हैं मेरे भाइयों। ये मदरसा मिला है माशाअल्लाह, आप हजरात इसकी कदर करें। अल्लाह ताला आप हजरात जो भी इस पे खर्च कर रहे हैं, जो भी नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खूब मेरे भाइयों अल्लाह ताला झोलियां भर करके आपको उसके बदले में दे। अल्लाह ताला आपको नेमल बदल अता फरमाए, अजर अज़ीम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। हजरात सामिईन, मेरी तकरीर का मौजू नमाज है, जिसको अरबी में सलात कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और उन लोगों को जो दिल लगा कर नमाज पढ़ते हैं कामयाबी की बशरत दी है। कुरान शरीफ में फरमाया है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी यकीनी तौर पर वही मुसलमान कामयाब है जो भी नमाज़ें खुशू के साथ अदा करते हैं। खुशू का मतलब है कि उनका दिल नमाज में सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा रहता है और इधर उधर भटकता नहीं है। हज़रात सामिईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब नमाज़ें पढ़ते थे तो इस तरह पढ़ते थे कि उनको अपने आसपास की खबर तक नहीं होती थी, वो तो बस अल्लाह की याद में डूब जाते थे। एक सहाबी का वाक़या है कि वो नमाज पढ़ रहे थे, करीब में उनका एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। अचानक एक सांप आ गया और करीब था कि बच्चे को डस ले, लेकिन दूसरे लोग फौरन डंडा लेकर आ गए और सांप को मार डाला। सांप जब निकला था तो शोर होने लगा था, जैसा कि ऐसे मौके पर आम तौर पर होता है। मगर वो साहब नमाज में डूबे हैं, जब सलाम फेरा तो कहने लगे कि कुछ शोर जैसा कानों में पड़ा था। क्या बात थी? लोगों ने कहा अल्लाह आप पर रहम करे। आपके करीब में सांप निकला और शोर मचा, सांप मारा गया, फिर भी आपको पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा भाइयों, मैं नमाज में अपने मौला की याद में डूबा था, अगर उसकी तरफ से ध्यान हटा तो फिर नमाज ही कहा रह जाती। हजरात, यह हाल था सहाबाए किराम की नमाजों का। इसी वजह से उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी और अल्लाह उनकी मदद करता था। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब किया करो। हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल घड़ी में नमाज का सहारा लेते थे। अगर तेज आंधी चलने लगती तो फौरन मस्जिद में जाकर नमाज शुरू कर देते थे। सफर से आते तो पहले मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते, फिर घर में जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, यही नमाज से दिल को सुकून मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दिन का सुतून है, जिन नमाज छोड़ी इसने दिन को ढा दिया। और फरमाया नमाज मुसलमानों की महराज है और नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी जन्नत का दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जो नमाज का पाबंद है। आपने फरमाया जिसने जानबूझ कर नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र जैसा अमल किया। लिहाजा हमको नमाज का बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत है। अपने को हर हाल में नमाज का आदी बनाएं, यही कामयाबी का रास्ता है, इसी में निजात है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाएं, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके बाद